अख्तर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, जी। इन तीनों में आपको पसंद करना है, किसे पसंद कर रहे हैं आप? अख्तर साहब को करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब को। जी पार्टी अवैसी की है, जी अवैसी साहब को पसंद करते हैं? जी पसंद करते हैं। गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बनने दीजिए, सरकार से कोई फर्क नहीं कोई है, फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी आ जाएगी फिर। आने दीजिए, दोनों में कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमाम साहब जीतेंगे, आपको यहाँ जिताना है, वहाँ नहीं देखना है। वो कुछ भी हो जाए। हमारे अख्तर साहब यहाँ जीत जाएंगे तो वहाँ भी जीत जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं लाइव सर्वे करके दिखा रहा हूँ दुकानदारों से, किन दुकानदारों की क्या ख्यालात है, क्या रुझान है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए, एक दुकान और भी है, इनसे हम जान लेते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम एमडी इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार भाई, ये बताइए आप किस इलाके, किस गांव से हैं? हम है भाईसी इलाके के हैं, गांव बजड्डी है। बजड्डी। जी। और ये लोकसभा कौन सा पड़ता है? किशनगंज। अभी 26 अप्रैल को चुनाव होना है, ऐसे में 3 चेहरे मशहूर जो है वो आपके सामने है, अख्तर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब। इन तीनों में आपको पसंद करना है, किसे पसंद कर रहे हैं आप? अख्तर साहब को करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब को। जी पार्टी अवैसी की है, जी अवैसी साहब को पसंद करते हैं? जी पसंद करते हैं। गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बनने दीजिए, सरकार से कोई फर्क नहीं कोई है, फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी आ जाएगी फिर। आने दीजिए, दोनों में कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमाम साहब जीतेंगे, आपको यहाँ जिताना है, वहाँ नहीं देखना है। वो कुछ भी हो जाए। हमारे अख्तर साहब यहाँ जीत जाएंगे तो वहाँ भी जीत जाएंगे। अच्छा, उधर किसी की भी सरकार किसी बने, की भी सरकार चाहे बने। बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, आपको यहाँ बदलना है। यहाँ बदलना है। बदलने के लिए और भी तो है, मास्टर मुजाहिद साहब को दे दीजिए वोट। नहीं, हमारे अच्छे नेता अख्तर साहब हैं, उन्हीं को देंगे। अख्तर साहब आपके हित में कितना काम किए हैं? गरीबों का सहारा बन के पार्लियामेंट में बातचीत करते ही रहते हैं। भले ही एक आदमी को इंसान तो कुछ दे ही नहीं सकता है, मगर वो सब गरीबों के बारे में बातचीत करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है। स्कूल कॉलेज वगैरह को लेकर के करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। जमीनी स्तर पर जब भी कोई काम होता है तो धीरे धीरे स्तर किया जाता है जो उसको। मास्टर मुजाहिद साहब लोग कह रहे हैं कि सऊदी दुबई से लाशों को मंगाते हैं। अच्छी बात है, लाए, सब किसी के लिए भला करे, वो सोचे, अच्छी बात है। अपने पैसे से मंगाते हैं या वही कोई एजेंसियों द्वारा? आप वही बताएंगे तो एजेंसी द्वारा मंगाते हैं कि आप पैसे द्वारा अपने से पैसे खर्च करते हैं, हम तो वो नहीं जानते हैं। पार्लियामेंट में जिस तरह हमारे आवाज़ को उठाते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, उस तरह मेरे लिए अख्तर साहब के अलावा कोई नहीं। जिस तरह ओवैसी साहब काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मास्टर साहब जो है बीजेपी के साथ चले गए हैं, इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं। क्या ये सही है? उसका अपना निर्णय है, वो जिसे उसको अच्छा लगे वो करे। वो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी में जाए, जेडीयू में जाए, किसी में जाए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति किसी बात को लेकर नहीं। हमको अच्छा लगता है अख्तर साहब, हम अख्तर साहब को वोट करेंगे। अख्तर साहब के अंदर क्या क्या क्वालिटी है? क्या वो किशनगंज का विकास कर पाएंगे? जो स्कूल या यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, क्या अगर जीत जाते हैं तो ये सब काम कर पाएंगे, लगता है आपको? अब आगे देखा जाएगा कौन जीतने के बाद तो सब कोई करते हम काम करेंगे। अगर अभी नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए अगले काम करेंगे तो हमारे बाल बच्चे जो होंगे तो उसके लिए अच्छी बेहतर होगा। सरकार नहीं बन रही है, फिर आप अख्तर साहब ही को वोट दे रहे हैं, सरकार नुकसान नहीं होगा? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की भी टीम है, एजेंट है वो लोग। बीजेपी की जो बी टीम है वो खुद अपने आप को झांक के देखे कि हम कौन बीजेपी की बी टीम है। कौन है? आप किसको बी टीम नहीं करना चाहते हैं? नहीं, वो लोग तो अख्तर और असद साहब को कहते हैं कि ये लोग एजेंट है, इनकी पार्टी बी टीम है। आप किसे कह रहे हैं एजेंट बी टीम? आप ममता बनर्जी को जान रहे हैं ना? क्या बी टीम नहीं है वो? क्या वो बीजेपी में नहीं आई थी 2019 के इलेक्शन में? वो जो मुख्यमंत्री बनी थी, क्या ना मुफ्ती महबूबा नहीं थी क्या? ये सब छोड़िए, सब राजनीति है। जो जिसको अच्छा लगता है वो जाए। ये इल्जाम गलत है या सही है? ये सरासर, देखिए, बाप बेटे को नहीं छोड़ता है, बेटे बाप को नहीं छोड़ता है। या राजनीति है, ये अलग सोच है इंसान की। जो जैसे जिस मर्जी होता है वो करता है। हमारा सोच है कि अख्तर साहब को वोट देंगे, वो जीते हारे उसकी मर्जी। अच्छा, आखिरी सवाल भाई, ये बताइए आपके इलाके का क्या रुझान है? जैसा आप जिस गांव से आते हैं, आसपास के लोगों से तो सुनते ही होंगे ना, ज्यादातर लोगों का क्या रुझान है? ज़्यादातर लोग का वही है कि इमाम को ही वोट देंगे, अख्तरुल ईमान साहब को वोट देंगे। ओवैसी साहब जिसको भी देंगे टिकट उन्हीं को वोट देंगे। कोई खास वजह है? ओवैसी साहब को लेकर, बस अवैसी साहब वजह है, ओवैसी उनको लेकर के यहाँ किसी को भी टिकट मिले? हाँ, टिकट किसी को भी टिकट मिलेगा उसी को वोट देंगे हम।